वेलकम टू केमिस्ट्री प्लेनेट। आज हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है क्लैसियस इनइक्वालिटी थ्योरम। ये थ्योरम एक्चुअली मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ये मैथमेटिकली एक्सप्लेन करता है और पूरी एक्सप्लेनेशन देता है उसका। और ये थ्योरम दी थी रोडॉल्फ क्लैसियस ने। कब दी थी? ये दी थी इसने 1855 में। आपको याद होगा क्लैसियस का एक स्टेटमेंट भी है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हवाले से। ये कहता है कि हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर वन बट नॉट फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर वन, यानी हीट स्पॉन्टेनियसली फ्लो कर सकता है फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर वन, लेकिन कोल्डर से हॉटर बॉडी में हीट नहीं जा सकती। क्लियर? तो इस चीज को हम यूज करेंगे टू डिराइव मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ या मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है। और मैथमेटिकल फॉर्म भी इसका देखेंगे क्या होता है। आपको याद दिलाऊं, सेकंड लॉ के लिए हमें एक चीज जरूरत पड़ती है, एक टर्म की जरूरत पड़ती है, दैट इज एंट्रोपी। और एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज मेजर ऑफ डिस्पर्सल ऑफ एनर्जी। इसमें मैटर भी आता है और लाइट भी आता है एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो इससे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं एंट्रोपी को। या मैं ऐसा बोलूंगा, जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी का मतलब रहता है हीट गेन्ड और लॉस्ट बाय ए सिस्टम एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। या मैं बोलूंगा हीट, इट इज अ रेशियो ऑफ हीट गेन्ड और लॉस्ट डिवाइड बाय टेम्परेचर एट विच दिस हीट गेन और लॉस टेक्स प्लेस। ठीक है, याद रखना कि ये जो टेम्परेचर हम लेते हैं ये लेते हैं केल्विन में। ये एंट्रोपी की डेफिनेशन। और इसी एंट्रोपी की डेफिनेशन को हम अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाता है, दिस एंट्रोपी इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाई टी। डी क्यू क्या है? यानी चेंज इन हीट, यानी हीट लॉस्ट या हीट गेन्ड, लेकिन ये स्मॉल हीट मैंने लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी लिखा है, डिवाइड बाई टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक। अगर मैं एक रिवर्सिबल प्रोसेस अब लेता हूं, रिवर्सिबल प्रोसेस याद रखना, एक प्रोसेस है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब रहता है वो प्रोसेस जो दोनों डायरेक्शंस में चले और जिसमें बहुत छोटी छोटी चेंज हो, यानी जिसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में बहुत ही कम डिफरेंस हो। या मैं बोलूंगा, अगर मैं सिस्टम और सराउंडिंग लूं तो सिस्टम की कंडीशंस और सराउंडिंग की कंडीशंस में जो डिफरेंस होती है वो नेग्लिजिबल होती है, एनर्जी डिफरेंस स्पेशली। तो इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा इस एंट्रोपी की डेफिनेशन के ऊपर। बात मेरी समझ लेना। सपोज सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो है T2 और सराउंडिंग का टेम्परेचर है T1, और हम ये कहते हैं कि हीट फ्लो हो रही है, हीट फ्लो हो रही है फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। तो इसका मतलब सिस्टम जो है ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल का मतलब होगा कि यहां के जो ये टेम्परेचर्स होंगे, यानी सिस्टम का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम होंगे, क्योंकि रिवर्सिबल के लिए ये जरूरी है कि प्रोसेस यहां पे भी जाना चाहिए और इधर भी, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो इसका मतलब हीट फ्लो हो सकती है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम। और हम कह रहे हैं कि सराउंडिंग टू सिस्टम हो रही है हीट फ्लो, ठीक है। तो हमें ये कंडीशन याद रखनी चाहिए कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होंगे, बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर, वो सेम होंगे, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। यहाँ पे दोनों में, फॉरवर्ड में और रिवर्स में बहुत ही कम फर्क रहता है। ये हालांकि ख्याली प्रोसेस है, हाइपोथेटिकल, ये रियल नहीं है, लेकिन हमें समझना है यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो, अगर मैं टेम्परेचर दोनों का सेम रख दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो यहाँ पे टोटल एंट्रोपी चेंज आएगी डेल्टा एस, वो बराबर होगी, देखो एंट्रोपी किसके बराबर है? डी क्यू बाई टी। तो मैं बोलूंगा वो बराबर होगा डी क्यू डिवाइड बाई T1 सराउंडिंग के लिए, है ना, प्लस डी क्यू डिवाइड बाई T2 सिस्टम के लिए। यानी सिस्टम में भी एंट्रोपी चेंज हो रही है, सराउंडिंग में भी एंट्रोपी चेंज हो रही है। सिस्टम हीट लॉस कर रहा है इसलिए माइनस लिख दिया, और सिस्टम हीट गेन कर रहा है तो इसलिए प्लस लिख दिया, और सराउंडिंग जो है
इससे हीट लॉस हो रहा है क्योंकि सराउंडिंग की सिस्टम को हीट दे रहा है, इसलिए इसका साइन मैंने माइनस लिख दिया। ठीक, हमें यह भी सोचना है कि हो क्या रहा है। देखो ध्यान रखना, मैंने ये कहा कि प्रोसेस रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब टेम्परेचर दोनों साइड से सेम है ना, यानी सिस्टम का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि हीट फ्लो हो रही है फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, यानी सराउंडिंग जो वो हीट लॉस कर रहा है, उससे हीट लॉस हो रहा है, लेकिन सिस्टम हीट गेन कर रहा है। इसका टेम्परेचर हमने T1 रखा, इसका टेम्परेचर T2, लेकिन है तो दोनों टेम्परेचर सेम, यानी दोनों बराबर है। तो फिर मैं ये कहूंगा कि अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लो T1 है और ये भी 273 डिग्री है, और सिस्टम मान लो ये आई से सिस्टम में इसका टेम्परेचर T2 ये भी 273 डिग्री सेल्सियस है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो डेल्टा एस होगा, डेल्टा एस वो बराबर होगा माइनस डी क्यू डिवाइड बाई टी, ठीक, प्लस डी क्यू डिवाइड बाई टी, क्योंकि टेम्परेचर दोनों सेम है तो प्लस माइनस कट, तो यहाँ पे रह जाता है डेल्टा एस इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे जो एंट्रोपी चेंज होती है वो 0 के बराबर होती है। मैंने पहले ही कहा कि ऐसा जो प्रोसेस है इट इज डिफिकल्ट टू अटेन या टू मेंटेन सच ए प्रोसेस, और ये हाइपोथेटिकल है, ये रियल नहीं है। तो रिवर्सिबल में ऐसा होता है, रिवर्सिबल में जो आपको डेल्टा एस आएगा वो 0 के बराबर आएगा। लेकिन अब अगर मैं यही प्रोसेस इरिवर्सिबल ले लूं, इरिवर्सिबल, तो मान लो इरिवर्सिबल में हीट फ्लो हो रही है फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, सराउंडिंग का टेम्परेचर इस वक्त हायर रह सकता है क्योंकि इरिवर्सिबल है, वन डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है हीट। मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर है 300 केल्विन और सिस्टम का टेम्परेचर है 273 केल्विन, तो हीट विल ऑटोमेटिकली फ्लो फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर वन। यहां तक क्लियर है? शाबाश। यहाँ का टेम्परेचर मान लो T1, यहाँ का टेम्परेचर T2, हालांकि मैंने टेम्परेचर बता के रखा है यहाँ पे कितना है, ठीक है। अगर मैं अब पूछूं कि एंट्रोपी चेंज कितनी आएगी, एंट्रोपी चेंज मीन्स टोटल एंट्रोपी, वो होगी एंट्रोपी ऑफ दिस प्लस एंट्रोपी ऑफ दिस, और यहाँ की एंट्रोपी कितनी है, यहाँ की एंट्रोपी हम कहते हैं माइनस डी क्यू डिवाइड बाई T1। यहाँ की सिस्टम की एंट्रोपी कितनी है, प्लस डी क्यू डिवाइड बाई T2। माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे हीट लॉस हो रहा है, यहाँ पे प्लस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हीट गेन हो रहा है, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे T1 अगर मैं ले लूँ, T1 यहाँ पे 300 केल्विन है सपोज, और T2 है 273 केल्विन, तो मैं ये कह रहा हूँ फिर जो माइनस वाले का जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, वो बड़ा फैक्टर है। अगर हम बड़े फैक्टर से किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो वो छोटा हो जाता है, अगर छोटे फैक्टर से किसी को डिवाइड करेंगे तो वो बड़ा होता है। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है, पॉजिटिव की नेगेटिव वाली टर्म? जाहिर सी बात है पॉजिटिव वाली टर्म ज़्यादा है ना, तो ये ज़्यादा है, तो मैं बोलूँगा पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ जो डेल्टा एस है यहाँ पे, डेल्टा एस वो पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव ज़्यादा है, ये वाली टर्म बड़ी टर्म है, ये वाली छोटी, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। याद रखना जिसका डिनोमिनेटर बड़ा रहता है वो टर्म छोटी हो जाती है, वो वैल्यू छोटा हो जाता है। तो पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव या नेगेटिव इज लेस देन पॉजिटिव, तो डेल्टा एस होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0। तो कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि डेल्टा एस या तो ग्रेटर देन 0 आता है या फिर इक्वल टू 0 आता है। ग्रेटर देन 0 कब आया, इरिवर्सिबल प्रोसेस में। इक्वल टू 0 कब आया, रिवर्सिबल प्रोसेस में, ठीक है। 0 मीन्स रिवर्सिबल, डेल्टा इज 0 इज इक्वल टू रिवर्सिबल, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 मीन्स इरिवर्सिबल। लेकिन याद रखना ये जो डेल्टा एस मैंने ये कहा ना, ये टोटल एंट्रोपी है, टोटल यानी सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों की एंट्रोपी। अगर आप इंडिविजुअल एंट्रोपी लेंगे, इंडिविजुअल मतलब अगर आप सिस्टम की एंट्रोपी लेंगे सिर्फ या सराउंडिंग की एंट्रोपी लेंगे तो वो 0 रहेगी, यानी इंडिविजुअल एंट्रोपी इज लेस देन 0। लेकिन जो टोटल एंट्रोपी रहती है वो या तो बराबर 0 की होती है या फिर इक्वल टू 0। बराबर कब होगी, जब रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, और ग्रेटर देन 0 कब होगी, जब इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो इसी को हम कहते हैं क्लैशियस इनइक्वालिटी थ्योरम यानी इनइक्वालिटी लॉ। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लैशियस इनइक्वालिटी कहता है कि
टोटल एंट्रोपी जो रहती है वो या तो यानी सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स की या तो वो जीरो रहेगी या फिर जीरो से ज्यादा रहेगी, कम नहीं रह सकती। ठीक है, इसी को हम कहते हैं क्लैशियस इनइक्वालिटी लॉ।